हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज कुछ यानी कि समाज में जो अभी चल रहा है, जो ये कितना टाइम हो गया, मतलब यही खबरें, एक्स्ट्रा मैरिड अफेयर और अपने प्रेमी के साथ मिलके अपने पति को मारना, या मतलब इस तरह से ये समाज पे आने वाली जो जनरेशन है उन पे मतलब क्या असर हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्योंकि इतने केसेस आने लग गए हैं, ये इतने यानी कि सुनने को मिल रहा है। तो आज ये वीडियो इसी के ऊपर है, इसी के बारे में डिस्कशन है। मतलब ऐसे मामले समाज को हैरान करने वाली बात हो रही है, और यानी कि हम खुद भी हैरान हैं, है ना? पर सभी रिश्ते तो ऐसे नहीं हैं कि रिश्तों से हमारा विश्वास उठ जाए। ऐसा तो नहीं है कि भई दुनिया में सारे ही रिश्ते ऐसे हो रहे हैं। लेकिन ये भी क्यों हो रहे हैं? पहले कितना आदर सम्मान से रहा जाता था। एक मतलब सबसे जो विश्वास का रिश्ता होता है वो एक पति पत्नी का ही रिश्ता होता है। वो खून का रिश्ता नहीं होता है, बट खून के रिश्ते से भी ऊपर बढ़ के होता है ना? सब कुछ त्याग के वो आती है, और कितना सैक्रिफाइस, कितना कॉम्प्रोमाइज करती है एक लेडीज। लेकिन ये बहुत सी लेडीज हैं ऐसे काम करके एक औरत के नाम पे मतलब धब्बा सा बना रही हैं। और ऑब्वियसली यार कि जब ये ऐसी बातें होती है तो यानी कि सभी लेडीज़ों को गलत समझा जाता है। लेकिन लेडीज़ें कितना कॉम्प्रोमाइज़ करती है अपने परिवार के लिए, अपने ससुराल वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो सारे तो रिश्ते एक जैसे नहीं होते हैं ना। अब जिन रिश्तों में या तो उनकी सोच नहीं मिल रही है, या उनके अंदर विश्वास नहीं है शायद, या किसी का नेचर ही ऐसा है कि मतलब सामने वाले इंसान में गलतियाँ निकालना और किसी दूसरे से संबंध बनाना, ऐसा भी होता है। कुछ किसी को पैसों की बहुत ज़्यादा भूख होती है कि भई मुझे तो बहुत सारा पैसा चाहिए। तो पैसा आप दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके भी कमा सकते हो। उसके लिए आपको तीसरे को बीच में लाने की क्या ज़रूरत है? वो तीसरा क्या आपको पैसे कमा के दे देगा? वो रिश्ता कभी आपका अपना नहीं बन पाएगा, ठीक है? आप हस्बैंड वाइफ मिलके भी अच्छे से मेहनत करके, सब कुछ करके आप भी अच्छे से कमा सकती हैं, अपना घर परिवार चला सकती हैं। लेकिन ऐसे अगर आप अपनी लाइफ में किसी तीसरे इंसान को लेके आते हैं, चाहे वो आदमी लेके आता है, चाहे वो औरत लेके आती है, तो ऐसे रिश्ते ज़्यादा टाइम तक चलते नहीं हैं। और ऐसे रिश्तों में ना रिस्पेक्ट भी नहीं मिलती है, पता है? ऐसे रिश्तों में सच में रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। मतलब तुरंत आप ज़रा सा भी कुछ कहते हो तो तुरंत बात हो जाती है कि जब तू अपने पति की नहीं हुई तो तू हमारी क्या होगी, या तू पति को छोड़ के आई है, या ये सब कुछ बातें होती हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, हमने देखा है ये सब कुछ, ठीक है? जो लेडीज़ हैं अपने पति को, अपने बच्चों को छोड़-छोड़ कर किसी पराये मर्द के साथ जा रही हैं, तो ये गलत है ये। आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी वहाँ पे, रिस्पेक्ट नहीं मिलती है ऐसे रिश्तों में, ठीक है? और सच में ऐसे रिश्तों में कभी भी रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। तो आप अपने परिवार को ही थोड़ा-सा विश्वास में लेके, आप अपने परिवार के साथ ही अच्छे से खुशहाली ज़िंदगी बिता सकती हैं। कमियाँ किसमें नहीं होती है? कमियाँ हर किसी में होती है। कमी आप में भी है, मेरे में भी है, इसमें भी है, उसमें भी है। सब में कमियाँ हैं। कमी तो भगवान में भी थी। परफेक्ट कोई भी नहीं है कि कोई भी परफेक्ट है। आप उस कमी के साथ जिस इंसान को एक्सेप्ट करते हैं ना, वो असली रिश्ता होता है। ये नहीं कि आपने छोटी-सी बातों में अपने पति को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया। आप पति को तो छोड़ रहे हो, आप अपने बच्चों को भी छोड़ रहे हो। तो ये कहा कि वो उन बच्चों को आपने 9 महीने अपनी कोख में रखा है, इतना दर्द सह के पैदा किया है। औरत जब प्रेग्नेंट होती है कितना दर्द सहती है, कितना मतलब पेन होता है जब वो पैदा करती है बच्चों को, और उसके बाद आप अपने बच्चों को छोड़ के ऐसे जा रही हैं। तो कहाँ है आपकी ममता? कहाँ है? माँ तो एक देवी होती है, लेडीज़ तो एक देवी होती है, तो फिर क्यों आप उस देवी के नाम पे कलंक लगा रही हैं? मत कीजिए प्लीज़ ऐसा। अब क्या होती है कि जितनी भी घटनाएँ हो रही है ना, तो हर घटना की देखो अलग-अलग कहानी हो रही है। हर हर घटना की अलग-अलग कहानी। कोई पैसों की के लिए, कोई किसी और के लिए। तो हम हर महिला को तो, हर लेडीज़ को तो हम गलत नहीं समझ सकते ना कि भई सारा ही समाज गंदा है, या सारे ही पुरुष गंदे हैं, या सारी महिलाएँ गंदी हैं। ऐसा हम नहीं कर सकते, ठीक है? समाज में अच्छे भी लोग हैं, अगर बुरे हैं तो अच्छे भी लोग हैं। लेकिन ये सब कुछ पहले नहीं होता था। ये अब क्यों होने लगा इतना? इतना इसलिए होने लगा क्योंकि महिलाओं को हद से ज़्यादा छूट दी गई है।
तो छूट दी है तो उन लोगों को कमाने के लिए छूट दी है कि आप अपने स्वतंत्र तरीके से जी पाएँ आप, ठीक है? और अपने परिवार को अच्छे से फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाएँ, ना कि आप अपने परिवार को तोड़ें। आजकल की लेडीज़ ज़रा-सा कमाने लगती हैं, वो अपने परिवार को तोड़ने में लग जाती हैं। तो तोड़िए मत ना अपने परिवार को, एक आदमी है। आदमी जब कमाता है तो अपने पूरे परिवार के लिए कमाता है। तो फिर आप क्यों नहीं? आप क्यों नहीं अपने परिवार के लिए कमा सकती? वो भी तो परिवार आप ही का है ना। तो फिर आप क्यों किसी दूसरे के साथ में अन्याय करती हैं? यानी कि आप अपने पति के साथ अन्याय करके किसी दूसरे के साथ में क्यों आप खुशहाल ज़िंदगी जीना चाहती? क्या गारंटी है कि वो दूसरा आपको खुश रखेगा? आप अगर ऐसा कर रही हैं, तो आप लोग भी तो फिर जेल की सलाखों में रहते हैं ना। तो ज़िंदगी तो किसी की भी आसान नहीं होती और किसी की भी खुशहाली नहीं होती है। आप भी तो उतना ही कष्ट सहोगी ना, और आपके ऊपर धब्बा लगेगा वो अलग। तो फिर क्यों ऐसा काम करना? जो रिश्ते होते हैं ना, वो समझदारी से चलते हैं। आजकल पता है क्या हो गया? आजकल छोटी-छोटी सी बात पे, छोटी-छोटी सी बात पे कोई ज़रा-सी चीज़ है, हम किसी को रोक-टोक कर देंगे, तो वो मतलब छोड़ के चली जाएँगी। यार, सामने वाला रोक-टोक नहीं करेगा क्या आप किसी और के साथ जा रही हैं तो? पति है वो, अगर उसको कोई बुरी चीज़ लग रही है तो वो भी आपके ऊपर रोक-टोक करेगा, और अगर पत्नी को कोई पति की बात बुरी लग रही है तो वो भी रोक-टोक करेगी। क्योंकि आप दोनों ज़िंदगी के एक पहलू हैं, दोनों के बिना गाड़ी नहीं चल सकती। पूरे घर का डिपेंड, यानी कि आप दोनों के ऊपर ही है। तो आप ही अगर छोटी-छोटी सी बात में ऐसा झगड़ा करके अपना घर बर्बाद करोगी, तो देखो, हस्बैंड वाइफ का कुछ नहीं जाता है। सबसे ज़्यादा अगर कोई सफ़र करता है, सबसे ज़्यादा अगर किसी की ज़िंदगी बर्बाद होती है ना, तो उन बच्चों की होती है, कि वो बच्चों के पास ना माँ रहती ना बाप रहता। क्यों? क्योंकि आप अपने हस्बैंड को खत्म कर चुकी होती हैं, आप जेल में चली जाती हो, तो वो बच्चे किसके पास रहेंगे? तो आप किसी के बारे में मत सोचिए, आप सिर्फ़ उन बच्चों के बारे में सोचिए, प्लीज़ बच्चों के बारे में सोचिए। और पता है, ज़िंदगी का नाम ही सैक्रिफ़ाइस है, कॉम्प्रोमाइज़ है, थोड़ा-सा सैक्रिफ़ाइस कीजिए, थोड़े से रिश्तों में समझदारी लाइए, छोटी-छोटी सी बातों पे लड़ाई झगड़ा करना बंद कीजिए। खुशहाल ज़िंदगी आराम से बीतेगी अगर आप हर बात को अगर इग्नोर करेंगी, छोटी-छोटी सी बातों को आप दिल पे मत लगाइए। पता है, आजकल लेडीज़ है ना, छोटी सी बात का इतना हाइपर बना लेती हैं, और फिर ऐसे दूसरे के साथ आपको कभी खुशी नहीं मिलेगी। आप अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ खुशहाल ज़िंदगी बिताइए प्लीज़, और खुश रहिए, और समाज में ऐसा मैसेज दीजिए कि हाँ, लेडीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। आप लेडीज़ों के नाम पे धब्बा मत लगाइए प्लीज़, प्लीज़। और ऐसे ये जो कांड हो रहे हैं, इनसे सच में समाज में बहुत गलत मैसेज जा रहा है। न्यू जनरेशन को बहुत गलत मैसेज मिल रहा है, तो प्लीज़ आप इस बारे में क्या सोचते हैं? जो भी वीडियो देखें, पसंद आती है, लाइक, कमेंट, शेयर करें। और यानी कि आपकी क्या राय है इस बारे में? आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएँ मुझे प्लीज़, क्योंकि ये बहुत टॉप, ये ज़रूरी टॉपिक है ये, जो आजकल समाज में चल रहा है। जी, ठीक है, थैंक यू।